हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी पीएससी से नई भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ यूपी पीएससी के माध्यम से जारी किए गए नए विज्ञापन को लेकर आवेदन के बारे में। इसके अलावा बात की जाए नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और उसकी आयु सीमा में छूट के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर 25,000 पदों की वृद्धि को लेकर, यूपी टीईटी के रिजल्ट के संशोधन और छात्रों के नंबर बढ़ने के बारे में, प्लस जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर कई चीज़ों के लिए हमें बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है और कई चीज़ें तो कई बार ऐसे समय पर होती हैं जब उसका ऑलमोस्ट समय निकल जाता है, उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने के लिए मिला, एक अजीबोगरीब मामला जो कि उत्तर प्रदेश की यूपी टीईटी को लेकर है। हाईकोर्ट के टीईटी की अगर बात की जाए तो टीईटी 2021 में यात्रियों को 2 प्रश्नों पर कॉमन नंबर दिए जाने का जो निर्देश है वो कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। ये मामला वैसे तो संबंधित है 2019 और 21 का, लेकिन मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि हमारे प्रदेश के अंदर कई बार चीज़ें इतने समय के बाद आती हैं कि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। यूपी टीईटी 2021, इसके अलावा यूपी टीईटी 2019 के 2 प्रश्नों के लिए यात्री को एक अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के दिशा निर्देश दिया है। यह न्यायमूर्ति आदेश पीयूष अग्रवाल के माध्यम से दिया जाता है। यूपी टीईटी 2021 के अभ्यर्थी ममता यादव 101 अन्य और मुकेश चतुर्वेदी की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग अग्राही की अन्य को सुनकर उन्होंने ये आदेश दिया है। गत 2 फरवरी को प्रगति अग्रवाल व 15 अन्य के सहित 230 अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर टीईटी 2019 के अखिलेश व 14 अन्य सहित 727 अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर आदेश दिया गया है। इन मामलों में याचियों की स्थिति समान थी, इसलिए कोर्ट ने प्रगति अग्रवाल केस के आलोक में याचिकाकर्ताओं को निस्तारित कर दिया है। और ऐसे में याचियों के अधिवक्ता अनुराग अग्राही का कहना है कि मोहम्मद रिजवान के केस में जिन प्रश्नों को लेकर कोर्ट ने गलती पाई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश दिया था, उन्हीं प्रश्नों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया, इसलिए याची भी वैसे ही राहत पाने वाले अधिकारी हैं। और ऐसे में सरकार की ओर से कहा गया कि प्रश्न विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। साथ ही जिन याचियों ने आंसर की पर आपत्ति नहीं की, उन्हें राहत पाने का अधिकार नहीं है। पिछली परीक्षा के गलत प्रश्नों की परीक्षा को दोबारा लिए गए, इस गलती को सरकार की ओर से स्वीकार किया गया। जो प्रश्न पिछली बार परीक्षा क्रमांक 16-131 पर थे, वही 2021 में 8 और 141 क्रमांक पर कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का आदेश दिया है। 2019 की परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रश्न 83/144 सही माने गए थे। कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णीत रणविजय सिंह के केस के आधार पर याचियों को एक अंक दिए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अन्य प्रश्नों पर पर्याप्त संदेह न होने के कारण हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी टीईटी के अंदर जो अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से फेल हो गए थे, अगर याची थे तो आपको मौका मिल जाएगा, याची नहीं थे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यूपी टीईटी का रिजल्ट संशोधित होगा इसके आधार पर। अब इसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं, वो तो आप जानते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत वही वाले हालात हैं। अगर ये पहले बदलाव होता तो शायद कुछ लोगों को और बेनिफिट मिलता। अब इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लगभग 25,000 के समथिंग, और इन पदों को भरने के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहते हैं और इसी के संबंध में अभी भी ये जो मांग है वो जारी है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर भर्ती में पद बढ़ाने की मांग। प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। 9 जून 2022 को टीजीटी पीजीटी के लिए 4,163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने सदन में दिए गए बयान के मुताबिक टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 25,000 पद खाली हैं। ऐसे में इन पदों को पुरानी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी इस मामले पर कहीं न कहीं दबाव बनाते हुए
यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती में 25,000 पदों की जो वृद्धि है वो की जाए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर 25,000 पद जोड़े जाते हैं तो आप जानते हैं जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो भी चाहेंगे 2022 के बाद 23 और 24 में जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं उनको भी इस भर्ती में बैठने का मौका मिले। हालांकि विवाद का विषय बहुत है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि पद जोड़े जाएं। बहुत सारे अभ्यर्थी चाहेंगे भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। आप क्या चाहते हैं वो कमेंट करके बता दें। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी से नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके संबंध में जो आवेदन है वो आप सभी के कल से शुरू होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी भी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। यूपीपीएससी के माध्यम से राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल से देखने के लिए मिलेंगे। 4 साल पहले राज्य कृषि सेवा के पदों पर हुई थी भर्ती, खाली रह गए थे 103 पद। ये उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कम पदों की संख्या देख करके इस बात को कहते हैं कि सर इतने कम पद क्यों निकाले गए हैं। फिलहाल यूपीपीएससी के माध्यम से पिछली बार जब ये वैकेंसी निकाली थी तो 103 पद खाली चले गए थे, इस बार 268 पद हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि 268 पद कम हैं, क्योंकि जब 100-150 पद भी खाली चले जाएं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि थोड़े कम पद के अंदर भी थोड़े से पद खाली चले जाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिलहाल की महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि इसके लिए जो आवेदन है वो आपके कल से शुरू हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई है। आयु छूट के साथ मांगी एलटी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती। लिखा हुआ है समकक्ष अर्हता विवाद के कारण राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक एलटी गेट संवर्ग भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय से मिले अध्याचन के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समकक्ष अर्हता विवाद का कारण लौटा चुका है। इस तरह एलटी गेट शिक्षक भर्ती पिछले 5 वर्षों से लटकी हुई है। भर्ती 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। कोविड के कारण भर्ती भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि आने वाले विज्ञापन में जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर ओवर एज हो गए हैं, उन अभ्यर्थियों की मांग है कि उनको आयु सीमा में छूट दी जाए, जिससे ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को एक मौका मिल सके। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शासन स्तर से कुछ संशोधन के सुझाव दिए जाने के बाद निदेशालय ने संशोधन करते हुए प्रस्ताव पुनः भेजा। इसके निस्तारण में देरी के कारण भर्ती का विज्ञापन में देरी हुई है। ऐसे में अभ्यर्थियों का मानना ये है कि कोविड-19 के चलते और पिछले 3 से 4 साल के चलते ये जो भर्ती है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हो गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए 3 या 4 साल की छूट दी जाए। आप कितनी की चाहते हैं कमेंट करके बताएं। फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट यही है कि विज्ञापन में तो समय है, लेकिन अगर उम्र सीमा में छूट के साथ विज्ञापन आता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।